to all of you to crack UPSC and UPPCS. Welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. आज के टॉपिक में बच्चों हमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंप्लीट करना है। एंड कल भी हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को जो है दो तीन पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर अप किया था। एंड 2 या 3 क्वेश्चंस को कल हम लोगों ने पढ़ा था। रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वी विल कवर अबाउट द खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई चीजों को डिस्कस करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक और अनाउंसमेंट कर दिया जाए आप लोग के सामने। GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया फॉर UPSC एंड UPPCS 2024 एग्जाम बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम एंड GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए स्टार्टिंग में जो है बच्चों आप लोगों के सामने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जो है जरूर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे थे हम लोग बच्चों। देखिए हम लोगों ने जो है NCM यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं कि सभी पॉइंट्स जो है हम लोग जो 15 मिनट या 20 मिनट जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कवर करेंगे। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे उन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। शुरू करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को। फिलहाल जो हमें फटाफट जो है POI क्विज को कंप्लीट करना है as soon as possible because after modern history we have to cover about the ancient history and the medieval history। चलिए शुरू करते हैं अपने पॉइंट को। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, who among the following had moved the non-cooperation movement resolution in the Nagpur session of the इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922। तो देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का जो अधिवेशन हुआ था बच्चों, वहां पे जो है 1920 में किसके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया था। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था बच्चों CR दास, कल ही हम लोगों ने पढ़ा CR दास जी के द्वारा जो है INC के 1920 में जो है 1920 में नागपुर सेशन में बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए रिजोल्यूशन को CR दास जी के द्वारा पास किया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ आखिर हमारे पास, इन सितंबर 1920 Congress met in September 1920, Congress met in Calcutta in a special resolution which was opposed by the CR दास। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो 19 सितंबर में जो है सितंबर 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, स्पेशल सेशन जहां पे कांग्रेस कलकत्ता में होता है, वहां पे गांधी जी के द्वारा प्रपोज किए गए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बच्चों रिजोल्यूशन को CR दास जी के द्वारा जो है अपोज किया जाता है। बट दिसंबर 1920 में जब एनुअल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर में, उस समय जो है इस आप कह सकते हैं CR दास जी ने ही नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन को प्रपोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी हम लोगों ने देखा 1920 की हम बात कर रहे थे बच्चों, 1920 में जो है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों पास किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ हमारे सामने। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या लिखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था पूछ रहा है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बच्चों 1920 में शुरू किया गया था। आप सभी लोग को पता है ये जो है जब सितंबर 1920 में इसका रिजोल्यूशन पास किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, उस समय CR दास जी इसका विरोध कर रहे होते। वही सब दिसंबर 1920 में जब एनुअल सेशन होता है तो वहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन का जो है रिजोल्यूशन को प्रपोज कौन करते हैं, CR दास खुद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं।
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, इसे थोड़ा बहुत जो आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा आज के सेशन में। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, तो क्या कह रहा है, पहला मास मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था वो कौन सा था। तो मास मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो पहला मास मूवमेंट कह रहा है यहाँ पे, द फर्स्ट मास मूवमेंट विच वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो नील नील मूवमेंट लिखा हुआ डी ऑप्शन हमारे सामने, तो यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फाइन, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि पहला मास मूवमेंट वो कौन सा था जिसको महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने देखा, जो डी ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ नील मूवमेंट बच्चों। तो इस नील मूवमेंट, जिसे आपको पता है कि चंपारण आंदोलन भी हम कहते हैं, इस चंपारण मूवमेंट में क्या था, इंडिगो कल्टीवेटर्स के द्वारा जो ये आंदोलन शुरू किया था इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए 1917 में। और ये फर्स्ट मूवमेंट था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है बिहार में शुरू किया था। अब वहीं जब हम बात करते हैं मास मूवमेंट की, तो मास मूवमेंट के रूप में जो है बच्चों असहयोग आंदोलन सामने आता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज मेजर इवेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम आफ्टर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब देखिए दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920। आप सभी लोग को पता है 1920 में कलकत्ता 1920 में जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, और बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। एंड मूवमेंट दिस मूवमेंट यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात करें, इट वाज कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, When did non-cooperation movement started on the question of the खलीफा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, खलीफा के कब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा शुरू होता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ द खलीफा। तो देखिए 1920 की हम बात करें, 1920 ही हमारा आंसर है। सब स्पेशल सेशन जो होता है कलकत्ता का, आप सभी लोग को पता है, जो सितंबर 1920 में होता है। अभी हम वेरियस टाइम डिस्कस करें, इट वाज अंडर लीडरशिप ऑफ द लाला लाजपत राय, जहां पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में रिजोल्यूशन पास किया गया था, डिस्कशंस भी हुए थे वहां पे खलीफा खिलाफत क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट्स फेल्यूर टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट पीपल ऑफ द पंजाब एंड पनिश the British officers, the leaders decided that the only way to vindicate the national honor was to establish Swaraj through the policy of non-cooperation। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिविटीज की गई थी, आप कह सकते हैं कि जो इनोसेंट पीपल थे उनको प्रोटेक्ट करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फेल हो जाती है, तब जो है हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि नेशनल ऑनर, दैट द ओनली वे टू विंडिकेट द नेशनल ऑनर क्या है, हमारा स्वराज को जो स्टैब्लिश करना, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। और ये हमें कैसे ऑब्टेन होगा, नॉन कॉपरेशन से, यानी कि असहयोग से। और आप सभी लोग को पता है कि गांधी जी ने एक चीज कहा था कि असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो गांधी जी ने यहाँ पे एक चीज कही थी कि इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले कि हमें जो है स्वराज 1 साल के भीतर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या लिखा हुआ, द रिजोल्यूशन ऑफ द कलकत्ता कांग्रेस वॉज रेटिफाइड एट द रेगुलर सेशन हेल्ड इन नागपुर दिसंबर 1920। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों। फाइन, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वेरियस टाइम हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी जो है कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। आप सभी लोग को पता है 1920 में शुरू किया था, ये याद भी हो गया होगा। एंड बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट इट वाज, क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा इट वाज विड्रॉन बाय द गांधी जी बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया ये जो मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हुए हम देख लेते हैं यहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अचीव द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस इन द वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया, बंगाल, नॉर्दर्न इंडिया की हम बात करते हैं, तो वहां पे बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है अलग लेवल तक जो है ये पहुंच गया था हमारा असहयोग आंदोलन। मेनी डिस्टिंग्विश्ड पर्संस लाइक द राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद लेफ्ट देयर ल्यूक्रेटिव लीगल प्रैक्टिस एंड ज्वाइन द मूवमेंट विद गांधी जी। तो हम लोगों ने देख लिया, और यहीं पे देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, गांधी जी प्रॉमिस स्वराज विद इन 1 ईयर। तो गांधी जी ने जो इसी असहयोग आंदोलन के लिए कहा था कि हमें स्वराज जो है 1 सालों के भीतर प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 में। When did Gandhi
गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन आ ईयर। तो देखिए वही लिखा हुआ है, कह रहा है कि कब गांधी जी ने जो ये स्लोगन दिया था, स्वराज विद इन आ ईयर। देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारा, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ही गांधी जी ने जो है ये स्लोगन दिया था स्वराज विद इन आ ईयर के लिए। तो स्वराज विद इन आ ईयर का स्लोगन कब दिया गया था गांधी जी के द्वारा बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वाज द एम ऑफ। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि स्वराज एक साल के भीतर प्राप्त कर लेंगे हम, ये जो है कि किस आंदोलन का जो है एम था। तो बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम था, वेरियस टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी सब जगह ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा एनसीएम यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़ी कुछ बातों को कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, क्या एम था, गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए कहा था कि स्वराज एक साल के भीतर जो हम प्राप्त कर लेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following statement is not correct about the non cooperation movement। तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा, पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ था। पीरियड ऑफ द मूवमेंट वाज फ्रॉम 1920 टू 22। तो अब अभी मैंने आप लोग को बताया कि 1920 में ये शुरू हुआ था आंदोलन और 1922 में जो इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है टू अटेन। थोड़ा सा जो है आप कॉपरेट कीजिएगा बिकॉज जो यहाँ पे मेरा पेन टैब जो है एक्चुअली पेन जो है काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अंडरलाइन करने में। देखिए बी ऑप्शन जो बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है टू अटेन द स्वराज विद इन अ ईयर वॉज इट्स मोटो, क्या ये सही है? तो बच्चों हाँ आप लोग को पता है कि विद इन अ ईयर जो है स्वराज अचीव करना, इट वॉज द एम ऑफ द स्वराज मूवमेंट। गांधी जी ने ही कहा था इट कॉम्प्रोमाइज द प्रोग्राम ऑफ द बॉयकॉट। क्या ये चीज इसमें लिखा हुआ था असहयोग आंदोलन में? हाँ ये भी चीज डी लिखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट। तो बच्चों नहीं, ये गलत है, मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया था इस आंदोलन को। यूपीएससी मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डी ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है करेक्ट है। Non-cooperation movement was started on 1st August 1920. M.A. Jinnah had not supported this movement। तो देख सकते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन है 1 अगस्त 1920 को शुरू हो जाता है और ये जो है इसको मोहम्मद अली जिन्ना जी का सपोर्ट नहीं प्राप्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आप लोग को आ रहे होंगे बिकॉज हम लोग को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको बहुत ही डीपली स्टडी करते हुए चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या लिखा हुआ चलिए देखते हैं। Which of the following was not a cause of the starting the non cooperation movement। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, इसमें से कौन सा जो है कारण नहीं था असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ऑफ खलीफा। तो क्वेश्चन ऑफ खलीफा आप सभी लोग को पता है हाँ, जो ये खिलाफत का जो खिलाफत का जो इश्यू चल रहा था ये कहीं ना कहीं एक कारण बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के पीछे। क्या सॉल्ट लॉ की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो सॉल्ट लॉ देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 की बात कर रहा है और ये देखिए खिलाफत की अगर हम बात करें तो 1919 की बात हम करें। एट्रोसिटीज इन पंजाब जो भी पंजाब में हुआ ये भी जो है 1919 की बात है। रॉलेट एक्ट की जब हम बात करते हैं बच्चों ये भी 1919 की बात है। तो कहीं ना कहीं जो देखिए 1919 के बाद जब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है खिलाफत इशू है जो एट्रोसिटीज इन पंजाब रॉलेट एक्ट सभी जो है कारण बनते हैं असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पीछे। और सॉल्ट लॉ की हम बात करेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस बच्चों 1930 में जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते क्या लिखा हुआ यहाँ पे। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है हम लोगों ने देख लिया एक्सप्लेनेशन देख लेते ऑप्शन पे हम लोगों ने पढ़ लिया है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ सिग्निफिकेंट The non-cooperation movement was significant but short phase of the Indian independence movement from the British rule। तो देख सकते हैं आपकी क्या लिखा हुआ है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर आप जिसे असहयोग आंदोलन भी कह रहे हैं ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन बन उभर के सामने आया था बट इसका शॉर्ट फेज आप लोग को पता है क्यों, क्योंकि क्यों शॉर्ट फेज था बिकॉज जो है
चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये असहयोग आंदोलन किसके द्वारा जो है लीड किया जाता है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बच्चों असहयोग आंदोलन को लीड किया जाता है आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाकर एंड लास्टेड फ्रॉम 1920 टू Feb 1922। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1920, आप लोग को पता है बच्चों, एंड विड्रॉन इन Feb 1922। 1922 फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस ले लेते हैं। द फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट वर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसाकर एंड क्वेश्चन ऑफ द खिलाफत। ठीक है, द सॉल्ट मार्च आल्सो नोन एज द डांडी मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो शायद किसी बुक में आप लोगों ने ना पढ़ा हो। उन पॉइंट्स को जरूर नोट करते चलिएगा। एंड जो एक्सप्लेनेशन बच्चों, जिस भी क्वेश्चन का यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो पहले के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हर टॉपिक में दिया हुआ, वही एक्सप्लेनेशन जो है आने वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या कांग्रेस जो है पहली बार जो है जन आंदोलन के रूप में उभर के सामने आता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ ग्रोथ ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको जो है बढ़ती हुई दिखती है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ रिमूवल ऑफ द फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल। एंड फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू इंडिया टू द इंडियंस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा लिखा हुआ वो करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं, मींस फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है। तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा बी वाला पॉइंट करेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है बच्चों बी ऑप्शन में। ये देख सकते हैं आप, यूपीएससी 1996 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन हम जरूर यहाँ पे कंप्लीट कर देखेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चंस के जो है आंसर्स कहीं ना कहीं 12 नंबर 13 नंबर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स में जरूर होंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू किया गया उसके वेरियस अचीवमेंट्स क्या क्या थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाई गांधी वॉज अ मास मूवमेंट विच वॉज नेवर सीन बिफोर। तो आप सभी लोग को पता है कि ये जो पहला मास मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, The popularity of the Congress and the movement increased among the masses। ठीक है, non-cooperation movement certainly demonstrated that the Indian National Congress commanded the support and sympathy of the vast section of the Indian people। चलिए पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Participation of the Muslims in the movement and the maintenance of communal harmony was also a great achievement। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला था इस असहयोग आंदोलन में जो, क्योंकि आप लोग को पता है कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे और उस आधार पर उन्होंने जो है इंडियन मुस्लिम से ये भी मांगा, ये भी कहा था कि आप असहयोग आंदोलन में हमारा सपोर्ट कीजिए। तो इंडियन मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था इस असहयोग आंदोलन में कहीं ना कहीं जो है कम्युनल हार्मनी जो है इससे मेंटेन हुआ था। was also a great achievement। Muslim participation gave the movement a mass character। Next point हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, people became conscious to their political right, people lost their truth in the British government। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई। They become confident of the self reliance पे जो है इनका होगा हाँ हम स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, हम स्वराज जो अचीव कर सकते हैं। द गवर्नमेंट फेल टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा था। टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। तो देखिए क्या लिखा है, जो टाइटल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी को, वो जो है टाइटल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय गांधी जी ने वापस कर दी थी। वो कौन सी टाइटल वापस की थी गांधी जी ने? केसरी हिंद की उपाधि जो है गांधी जी के द्वारा वापस कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केसरी हिंद मेडल फॉर द पब्लिक सर्विस इन इंडिया, मेडल अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क टू द सिविलियंस ऑफ एनी नेशनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा केसरी हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ब्रिटिश महात्मा गांधी जब शुरू में भारत आते हैं तो उस समय जो है इन्होंने अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड की थी ब्रिटिश राज के फेवर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी वॉज अवॉर्डेड
द केसरी हिंद टाइटल 1915 बाय द लॉर्ड हार्डिंज। तो लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि बच्चों 1915 में दी जाती है। गांधी रिटर्न द मेडल इन 1920 ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जमनालाल बजाज की बात करते हैं, जमनालाल बजाज जी ने जो है अपने राय बहादुर की उपाधि जो है टाइटल जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ही वापस कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्या कह रहा है कि इनमें से 4 नाम आपके सामने देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू जी, चितरंजन दास। इसमें से कह रहा है कि किनकी द्वारा जो है अपनी लीगल प्रैक्टिस जो है गिव अप कर दी जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। तो यहाँ पे बच्चों CR दास यानी चितरंजन दास की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एंड वल्लभ भाई पटेल गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। तो देखिए जो 4 नाम हमारे सामने थे, उन चारों नामों में से तो चितरंजन दास जी थे, यानी कि CR दास जी थे। और CR दास जी के अलावा अगर हम किसी को देखें तो बच्चों वहां पे मोतीलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, देन विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। आप लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वो कौन से लीडर थे बिहार के जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी प्रैक्टिस को जो है त्याग दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज आंसर बी, जो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर, राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज अ लीडर हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस टू सपोर्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इन्होंने इंडिया डिवाइडेड बुक, जब हम बुक्स एंड मैगजीन कवर करेंगे बच्चों, वहां पे एक पूछा हुआ है कि इंडिया डिवाइडेड जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इंडिया डिवाइडेड बच्चों राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ देखते हैं। Just wait a few seconds. Who of the following supported non-cooperation movement but could not see its result? तो देखिए क्या कह रहे हैं, इनमें से 4 नाम दिए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, मोतीलाल नेहरू जी एंड CR दास जी। तो कह रहा कि इन चारों लीडर्स में से किनके द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को सपोर्ट तो किया गया था, बट जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो उसको वो नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आंसर ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड लास्टेड टिल 1922। तो देख सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होता है। चौरी चौरा घटना के कारण जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बच्चों वापस ले लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी ही वो थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, बट जब जिस दिन जो है 1 अगस्त 1920 को जब ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही कुडंट सी इट्स रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए जो राहुल संकृत्यान नाम लिखा हुआ बच्चों, मैंने आप लोग को पहले भी एक सेशन में बताया था कि जब हिंदी वाला सेक्शन आप CSAT वाला कवर अप करेंगे तो वहां पे जो वर्तनी शुद्धियों की बात आती है, तो ये राहुल संकृत्यान का जो है नाम जरूर वहां पे लिखा रहता है। संकृत्यान शब्द किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बीच बीच में किसी और सब्जेक्ट से जुड़ी कोई बात आएगी तो मैं आप लोग को बताते चलूंगी, जिससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच एरिया वाज राहुल संकृत्यान एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। तो इसमें जो है ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखिएगा छपरा बिहार से जो है ये बिलोंग करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और ओरिजिनल नाम बच्चों राहुल संकृत्यान का क्या था? केदारनाथ पांडे। ये जो है असहयोग आंदोलन की जब हम बात करें तो असहयोग आंदोलन के समय में जो है ये एक्टिव थे, छपरा में जो है इस असहयोग आंदोलन को चला रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। Who led cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? देखिए क्या कह रहा है कि जो बिहार में कल्टीवेटर्स थे उनको कौन लीड कर रहा था असहयोग आंदोलन के समय में? तो स्वामी विद्यानंद जी की हम बात कर रहे हैं। स्वामी विद्यानंद, आंसर ए हमारा करेक्ट है। स्वामी विद्यानंद वाज अ पीजेंट लीडर हु लेड द सेवरल एजिटेशंस फॉर द रिड्रेसल ऑफ द पीजेंट्स ग्रीवांसेस इन बिहार। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो फार्मर्स थे, हमारे जो पीजेंट्स थे, उनकी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए स्वामी विद्यानंद
सत्यानंद जी के द्वारा जो है बहुत सारे एजिटेशंस को लीड किया जा रहा था while campaigning for the non-cooperation movement linked a present issue with it। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। द चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, तो ये डेट याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 बच्चों, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना घटती है, जहां पे चौरी चौरा जो कि गोरखपुर के जिले गोरखपुर जिले में जो है पड़ता है, वहां पे जो है भीड़ के द्वारा, कह सकते हैं उग्र भीड़ के द्वारा जो है एक थाने को जला दिया जाता है, जहां पे 22 अप्रोक्सीमेट, यहाँ देखिए 23 पुलिसमैन लिखा, अप्रोक्सीमेट 22 पुलिसमैन को जो पुलिसमैन को जो है जला दिया जाता है। और इसी कारण जो है गांधी जी जैसे ही सुनते हैं कि घटना घटित होती है, गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ देन यूनाइटेड प्रोविंस। तो देखिए क्वेश्चन वेरियस टाइम पूछा हुआ, देखिए आपको आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 19 आया हुआ है कि चौरी चौरा कहाँ पे सिचुएटेड है। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश के। उस समय जब ब्रिटिश राज था बच्चों, इस उत्तर प्रदेश को जो हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, यूनाइटेड प्रोविंस या फिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा है, और वहीं पे जो चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। ब्रिटिश इंडिया on 4th of Feb 1922 when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement turned violent leading to police opening fight। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली जो भीड़ थी जो वो शांति से जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, बट पुलिस के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, उस वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं और उसे जला देते हैं। In retaliation, the demonstrators attacked and set fire to a police station, killing all of its occupants. The incident led to the death of the 3 civilians and 23 policemen। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ? In which district is चौरी चौरा situated? तो आप सभी लोग को पता है, हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में जो है चौरी चौरा सिचुएटेड है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए क्या कह रहा है, किस घटना के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को जो है वापस आप कह सकते हैं कि उसे हॉल्ट कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना 4th of Feb 1922 को जो है ये इंसिडेंट होता है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द इनफेमस चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन a small town by the same name near Gorakhpur in Uttar Pradesh in February 1922. This painful event led to the suspension of non-cooperation movement by Mahatma Gandhi। अब देखिए गांधी जी के अकॉर्डिंग से ही वॉज फॉलोइंग नॉन वॉयलेंस और ट्रस्ट, आप कह सकते हैं कि नॉन अहिंसा के ये समर्थक थे गांधी जी। इसलिए गांधी जी को लग रहा था कि चौरी चौरा घटना जो घटी थी ये एक पेनफुल इवेंट था। बट आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है कितनी भारतीयों की हत्या की गई, कितने हमारे लीडर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको फांसी की सजा दे दी गई, उन्हें टेररिस्ट घोषित करके। एक तरीके से देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेनफुल हमारे लिए वही था। बट सिंस गांधी जी जो है नॉन वॉयलेंस को फॉलो करते थे, इसलिए जब ये चौरी चौरा घटना घटती तो उनके अकॉर्डिंग जो दैट वाज अ पेनफुल इवेंट व्हिच लेड टू द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ था? महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों महात्मा गांधी जी क्यों असहयोग आंदोलन को जो सस्पेंड कर देते हैं? बिकॉज ऑफ वॉलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कॉज टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 बाय महात्मा गांधी। तो देखिए क्या लिखा कि इनमें से कौन सा जो है मेन कारण बनता है असहयोग आंदोलन को वापस करने का 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो चौरी चौरा इंसिडेंट ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग स्टेटमेंट में जो है पूछा जा रहा है। चौरी चौरा घटना की वजह से जो है इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो मेरे प्रीवियस सेशंस हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, जो 15 मिनट की सीरीज का भी जो वीडियो है, उन सभी चीजों को जो है बच्चों आप देखते चलिएगा, सो दैट आपकी जो हिस्ट्री का जो है कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। फिलहाल हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जैसे घटना चक्र सीरीज हमारे मॉडर्न हिस्ट्री वाला कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है हम तुरंत जो है थ्योरेटिकल पार्ट पे आएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने के बाद देन वी विल बैक टू द घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज द हिमालयन ब्लंडर। तो देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि किस घटना के लिए जो है किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग हैड कॉल्ड महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को कहा गया है कि ये जो है एक हिमालयन ब्लंडर था। तो देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए ही ये चीज महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड और क्या कहा उन्होंने, ये जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इट वॉज द हिमालयन ब्लंडर, या फिर जो है सबसे बड़ा मिस्टेक है, गलती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was among the India's most fervent nationalists fighting for the India's independence against the British rule। इन्होंने 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था और ये पहला मास मूवमेंट था नेशनल लेवल पे। 1922 में जो है बच्चों 23 पुलिसमैन लिखा हुआ, बेसिकली 22 पुलिसमैन थे वहां पे, मेरे जहां तक मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी। 23 policemen trapped inside the station during the protest in a town called Chauri Chaura were burned to death। After this incident, महात्मा गांधी जी ने तुरंत जो है असहयोग आंदोलन को जो है रोक दिया और कहा कि it was his Himalayan blunder or a big mistake। called it as his Himalayan blunder। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मूव करते हैं। सॉरी, where was महात्मा गांधी when चौरी चौरा एपिसोड टू प्लेस। अब देखिए कह रहा कि महात्मा जब चौरी चौरा घटना घटित होती तो उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। तो महात्मा गांधी जी बच्चों उस समय जो है बरदोली में थे जब ये चौरी चौरा की घटना जो है घटित होती है। चौरी चौरा एपिसोड टू प्लेस 4 फरवरी 1922। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। और इसके बाद जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि हाँ चौरी चौरा में जो ये घटना घटित हुई है, तुरंत ही एक मीटिंग बुलाते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 12 फरवरी 1922 को, और वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसे हम बरदोली रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास होता है वहां पे गांधी जी कहते हैं कि अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इस असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी कहाँ पे थे, बरदोली गुजरात में थे, जहां पे बच्चों ये बरदोली गुजरात में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। होप सो क्लियर हो गया। तो एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बातें यहाँ पे घटित हुई थी और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ होने से पहले। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चौरी चौरा घटना घटित होती है 4 फरवरी 1922 को, तो उस समय बच्चों गांधी जी कहाँ पे थे, गांधी जी बरदोली में थे, बरदोली गुजरात में। उनको जैसे ही पता चलता है, ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है एक मीटिंग जो है बुलाते हैं 12 फरवरी 1922 को, और वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है बरदोली में जिसमें बरदोली रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहे हैं। ठीक है, और बरदोली में गांधी जी आखिर कर क्या रहे थे, गांधी जी जो वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920, एक्सप्लेन व्हेन इट वाज एंडेड। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो लिख रहा है कि एक्सप्लेन व्हेन इट वाज एंडेड। फाइन, कहीं ना कहीं जो मेंस के क्वेश्चन के टाइप्स यहाँ पे बताया हुआ है, सीधे यहाँ पे पूछ सकता था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो 1920 में, बताइए कि ये कब जो है खत्म होता है। तो 1922 में 4 फरवरी 1922 को जो है इंसिडेंट होता है, 12 फरवरी 1922 को रिजोल्यूशन पास होता है जिसे हम बरदोली सत्या रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और उसी रिजोल्यूशन में जो महात्मा गांधी जी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। बच्चों अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैम काफी स्पीडली पढ़ा रही हैं, तो आप सभी लोग को पता है यूट्यूब में जो है सेटिंग में जाकर के आप जो इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। Who tabled a vote of censure against Gandhi ji for calling of the non-cooperation movement at the meeting of the All India Committee held at 24 फरवरी 1922 at दिल्ली। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ कि किसके द्वारा जो है वोट ऑफ सेंसर जो है पास किया जाता है और टेबल किया जाता है गांधी जी के खिलाफ। क्यों गांधी जी के खिलाफ वोट ऑफ सेंसर पास किया जाता है? क्योंकि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
पे जो 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग होती है वहां पे जो है ये टेबल किया आता है वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी। डॉक्टर मुंजी के द्वारा बच्चों ये किया था, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ उसके बाद हम लोग बच्चों कवर करेंगे। 36 क्वेश्चन है इसमें, 36 कैरी में अप्रोक्सीमेट 39 क्वेश्चन। उसके बाद हम जो स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923। चलिए पहले इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को और खत्म होता है 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। 24 फरवरी 1922 की हम बात करते हैं, वर्किंग कमेटी जो थी दिल्ली में विच डिसाइडेड टू बैन ऑल सच एक्टिविटीज विच इज कंसिडर्ड एज वॉलेशन ऑफ द लॉज। सडन सस्पेंशन जो होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गांधी जी के द्वारा, इसकी वजह से जो भी फॉलोवर्स थे जिनको भरोसा था कि गांधी जी जो ये कह रहे हैं कि हम 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, इस चीज के लिए जो है बहुत सारे लोग गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। गांधी वो उन फॉलोवर्स को जो है सडन शॉक लगता है और इसी मीटिंग में जो है डॉक्टर मुंजे टेबल द वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गांधी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम मूव करते हैं। इंडिकेट ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंसर्निंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब जो सीक्वेंस लिखा उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कि क्या कौन कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से गांधी जी के द्वारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है पोस्टपोन कर दिया था। पहला लिखा हुआ है कि पुलिस फायरिंग इन चौरी चौरा, दूसरा लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन सेट फायर्ड बाय द वॉलेंट क्राउड, तीसरा लिखा पोस्टपोनमेंट ऑफ महात्मा मूवमेंट बाय गांधी जी एंड फोर्थ लिखा हुआ बच्चों अरेस्टिंग ऑफ गांधी जी। तो देखिए पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो भीड़ थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रही थी चौरी चौरा में, तो पुलिस के द्वारा उस भीड़ पे जो है फायरिंग कर दिया जाता है। उस वजह से जो है वो भीड़ गुस्से में आकर के वॉलेंट ट्रूप ले लेती है और पुलिस स्टेशन को जो है जला देती है। अब जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि पुलिस थाने को जो है जला दिया जाता है, जिसमें 23 पुलिस वाले जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है 4 फरवरी 1922 को। गांधी जी तुरंत जो है इसके विड्रॉवल तुरंत जो है एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और 12 फरवरी 1922 को जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है देखने को मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। जो सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 ये चारों सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा जो ए लिखा हुआ आपके सामने 1 2 3 4 ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। जो मैंने बातें बताई वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई। 4 Feb the angry resident of the चौरी चौरा village together in front of the police station to protest against the arrest of the leader while campaigning against the sale of liquor। देखिए जब ये जो है जो लिकर जो शराब बेची जा रही थी उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाए हुए थे, पुलिस ने क्या कर दिया इन विलेजेस के ऊपर जो है फायरिंग कर दिया और इस वजह से ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन को जो है जला देते हैं और ऑन फायर सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर किलिंग 23 पुलिसमैन। गांधी वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ वॉयलेंस, क्योंकि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, कहीं ना आप सभी लोग को पता है कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को चलाते थे उसके पीछे पहला पॉइंट यही रखते थे कि नॉन वॉयलेंस होगा वो आंदोलन। इमीडिएटली विड्रू द मूवमेंट। वर्किंग कमेटी जो है कांग्रेस की मिलती है फरवरी 1922 में, डिसाइडेड टू विड्रू द मूवमेंट एंड अर्ज द पार्टी वर्कर्स टू गेट इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क, जैसे कि खादी को प्रमोट करना, नेशनल स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ काम करना। और गांधी जी को जो 10 मार्च 1922 को 6 सालों के लिए जो अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये जो असहयोग आंदोलन था खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है बिकॉज चीजों को एक्सप्लेन कर रहा और एक्सप्लेन इसलिए भी करना पड़ रहा ताकि जो चीजें आप लोग को याद रहे। ये जो लेक्चर सुनने के बाद आपको कहीं से कोई चीज पढ़नी ना पड़े और जब आप इसका जो जिस्ट जब वो 15 मिनट और 20 मिनट वाली जो सीरीज हमारी चल रही वहां पे जब आप इसका जिस्ट पढ़ेंगे तो आप लोग को जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मैम ने ये सारी चीजें हमें बताई थी और वो जो जिस्ट पढ़ेंगे आप वो चीजें जो है आपको लाइन बाई लाइन जो है पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें यहाँ या घटित हुई थी। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा घटना घटती है,
फिर सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, फिर बरदोली रिजोल्यूशन जो है पास किया था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले चौरी चौरा घटना घटित होती है 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद बरदोली रिजोल्यूशन जो है 12 फरवरी 1922 को पास किया जाता है। बरदोली में जो है एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है इसको विड्रॉ करने के लिए, इसीलिए जो उसे बरदोली रिजोल्यूशन कहा जा रहा है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नॉन कॉपरेशन, फरवरी 1922 में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। सी लिखा हुआ 132 पहला हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट, देन बरदोली रिजोल्यूशन, आफ्टर दैट सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सीक्वेंस क्या लिखा है? चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922, बरदोली रिजोल्यूशन 12 फरवरी 1922, देन सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। In Feb 1922, a meeting of the Congress Working Committee was held in Bardoli, in which Gandhi ji decided to terminate the non-cooperation movement. चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? During 1923-28, रेपिटेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू। तो देखिए क्या लिखा, 1923 से लेकर के 1928 तक लगातार जो है रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटीज इंडियन पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि जो है 1922 में गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बच्चों वापस ले लिया गया था। ये सबसे बड़ा कारण था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है घटनाचक्र में? एनसीईआरटी से ही सभी पॉइंट्स को कवर अप किया जा रहा है। The suspension of non-cooperation movement 1922 and the absence of any political activity in the country disappointed the many nationalist politics of the country। तो आप देख सकते हैं कि 1922 में जो ये सस्पेंशन हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इसकी वजह से बच्चों एंड द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द कंट्री, इसकी वजह से जो नेशनलिस्ट पीपल्स थे भारत हमारे देश में, वो जो डिसअपॉइंट हो गए थे। And they were dissatisfied with the political leadership of Mahatma Gandhi and the way of non-violence in the freedom struggle. They were inspired with the voluntary revolutionary। अब देखिए जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज रशिया में, चाइना में, आयरलैंड में, तुर्की में चल रही थी, उन सब चीजों को जो है ये एक्सेप्ट करते हैं और इंडिया में भी जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है शुरू करते हैं ताकि ब्रिटिश सत्ता को जो है भारत से उखाड़ फेंका जाए। Thus this duration is considered as a repetition of revolutionary activities in the Indian politics। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम मूव करते हैं। Which one the following had taken burning of foreign clothes as a insensate waste during the non-cooperation movement। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसने जो है कहा था असहयोग आंदोलन के समय जो ये विदेशी कपड़ों को जो जलाया जा रहा है, ये निष्ठुर बर्बादी है। हिंदी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्चुअली। तो किसने कहा था बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। वेरियस टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। यूपीपीसीएस मेंस 2010, देन यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004, उसके बाद यूपीपीसीएस प्री 2003, उसके बाद बच्चों यूपीयूडीए एलडीए प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आप सभी लोग को पता है कि मैंने आप लोगों को बता दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही कहा था असहयोग आंदोलन के समय जो फॉरेन क्लोथ्स की बर्निंग की जा रही है उसको इन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा था और एज एन इनसेंसिटिव वेस्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 का। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अगेंस्ट द मूवमेंट्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, रेदर ही सपोर्टेड द क्रिएटिव प्रोग्राम। तो देखिए जो ये आंदोलन का जो है क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बॉयकॉट की बात की जा रही थी, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी, और उसके बाद जो क्रिएटिव प्रोग्राम से जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था उसका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी सपोर्ट कर रहे थे। That is why he wrote the Gandhi to implement creative programs rather than burning foreign clothes। During non-cooperation movement, he described the act of burning foreign clothes as indecipherable और inexorable waste। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन को जो है अलग फॉर्म में रखा गया। यूपीपीसीएस मींस 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन है हमारा, हु among the following had opposed the burning of the foreign clothes during the non-cooperation movement। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसने जो है असहयोग आंदोलन के समय जो फॉरेन क्लोथ्स को जो जलाया जा रहा था उसका विरोध किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों।
Question number 33. Which of the following institutions were founded during the non-cooperation movement 1922-22? देखिए तो क्या कह रहा है कि इनमें से जो भी इंस्टीट्यूट्स आपके सामने, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट जो 1920 से 1922 के बीच में जो असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा था, उस समय जो इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया गया था बच्चों। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पीरियड आप सभी लोग को पता है, 1920 से 1922। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, देन जामिया मिलिया, देन काशी हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए बच्चों, काशी विद्यापीठ की हम बात करेंगे जो कि बनारस में, इसकी स्थापना 1921 में की गई। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, इसकी स्थापना 1920 में। देन जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में। विच वॉज लेटर ट्रांसफर टू दिल्ली। मदन मोहन मालवीय फाउंडेड काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन वाराणसी इन 1916। तो आप देख सकते हैं कि जो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की जो हम बात कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बच्चों, तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय की जी के द्वारा बच्चों 1916 में की जाती है। हमारे पास जो ऊपर के 3 ऑप्शन है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया, ये तीनों का स्थापना जो है NCM के साथ समय में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम मूव करते हैं। द मेन आउटकम ऑफ 1921 to 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, तो क्या था इसका मेन आउटकम? क्या हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिली, मोर पावर टू प्रोविंसेस, या इंक्रीज इन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए अच्छा बताते हैं हमें, ये जो डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हो बच्चों, तो ये हम लोगों ने सूरत स्प्लिट पढ़ा था 1907 में। तो सूरत स्प्लिट में 1907 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखता है, जहां पे जो है INC के जो मेंबर्स है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि NCM का यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन आउटकम क्या था, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द पीपल वर रेडी टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ मेरा हमारे सामने, असहयोग आंदोलन ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में जो है demonstrated that the people were ready to participate in the national movements with the courage to sacrifice and resilience to face the adversity and repression। यहाँ पे देखिए बच्चों, हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। मूवमेंट ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हमारे सामने, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि Who among the following established anti non cooperation movement assembly। तो एक बार हम देख लेते हैं आखिर इसमें क्या चीजें लिखी हुई है। एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन वाज स्टार्टेड by big businessmen of Bombay 1920 against the non-cooperation movement. It was established by Jamna Das, द्वारका दास, देन पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, उसके बाद क्वाची जहांगीर, देन फिरोज शाह सहना एंड सीतलवाड़। Businessmen of Bombay felt that movement could encourage the labor strikes which in Bombay presidency turned out to be violent at the earlier occasion। तो देखिए आखिर में ये जो जमुना दास, द्वारका दास, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, क्वासी जहांगीर और फिरोज शाह सहना और सीतलवाड़ के द्वारा जो ये विरोध किया जा रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, या फिर आप कह सकते हैं एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई इनके द्वारा, बॉम्बे के जो बिजनेसमैन के द्वारा, तो क्यों किया गया? इनका मानना था कि गांधी जी जो ये असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे, इससे जो है लेबर्स को जो है एक आप कह सकते हैं इंकरेजमेंट मिलेगा कि लेबर स्ट्राइक बढ़ जाएगी, और जो कि पहले ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये बिजनेसमैन के द्वारा जो फेस किया जा रहा था लेबर स्ट्राइक को, इसीलिए जो है इनके द्वारा जो है ये जो व्यापारी थे बॉम्बे में, उनके द्वारा जो एंटी नॉन कॉपरेशन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखिए क्या लिखा, सिंस गांधी जी डिड नॉट हैव द एक्सेप्टेंस इन द महाराष्ट्र रीजन विच एट ऑल एट दैट टाइम वाज स्टिल रिमेंबर्ड बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्या लिखा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। हाँ, हम लोगों ने देखा था 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। हाँ, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, वो आपको देखने को मिलता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है। हाँ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है, जहां पे जो है इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और इसी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बच्चों सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है बात सामने आती है।
देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या 1930 में शुरू हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू होता है और 1922 में 4 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा घटना के कारण जो 12 फरवरी 1922 को जो इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। वहीं जब हम 1930 की बात करते तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया सभी पॉइंट्स। यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो 1930 डेट दिया हुआ ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, विच वन द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1940। क्या लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1940 में था? नहीं, दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। उसके बाद लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु। तो एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हम लोगों ने देखा था बच्चों 23 मार्च 1931 को जो है एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होता है। सी ऑप्शन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे सामने, कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1921 में होती है? नहीं, 4 फरवरी 1 अगस्त 1920 से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1919 में पास होता है, 1920 में नहीं पास होता। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारा 1931 लिखा हुआ था एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, ये पॉइंट हमारा सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ बचे में। महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। क्या ये सही है? महात्मा गांधी जी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया था। हाँ बच्चों ये सही है। द पोस्टपोनमेंट वाज अपोज्ड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो हाँ बच्चों ये जो आप कह सकते हैं कि जो पोस्टपोनमेंट हो रहा था ये सही था कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी की तरह जो है अपोज किया था। बट रीजन लिखा हुआ कि क्या जो गांधी जी पोस्टपोन करते हैं एनसीएम का, उसका कारण ये बनता है? नहीं, कारण नहीं बनता है। बट ये ए और आर एसेशन और रीजन दोनों सही है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं आज के। In 1920, which of the following change is named to the स्वराज सभा? तो बच्चों ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो है अपना नाम 1920 में स्वराज सभा कर लिया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द इंडियन होम रूल मूवमेंट was a movement in the British India on the lines of the British Irish home rule movement lasted around 2 years between 1916 to 18 and is believed to have set the stage for the independence movement under leadership of the Nixon. All India Home Rule League change its name to स्वराज सभा 1920। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा जो है अपना नाम स्वराज सभा कर लिया गया था 1920 में। आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे एंड करेंगे। कल के सेशन में जो है हम कवर अप करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी 1923। Thank you so much and all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much once again.